Assalamu alaikum. In this video we will solve exercise 3.2 of class 7, but first of all subscribe my channel if you did not subscribe yet. Question number 1, without actual division separate the terminating and non-terminating decimal. आपने अब क्वेश्चन में डिवाइड नहीं करना, एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस नहीं करना और आपने बताना है ये जो गिवन क्वेश्चन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का है। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दो वर्ड्स आपके लिए न्यू हैं, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम रेशनल नंबर को यानी बाय फॉर्म में आपके पास कोई भी वैल्यू हो, जब हम उसको डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे और डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाता है, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो आपके पास आंसर क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। आंसर हमेशा आपके पास पॉइंट में ही आएगा, इसीलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का वर्ड है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होता है कि जब रेशनल नंबर को यानी बाय फॉर्म में कोई भी वैल्यू हो, जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होता, रिमाइंडर आता ही चला जाता है और ऊपर जो आंसर होता है वो पॉइंट में ही मुसलसल कंटिन्यूसली डिजिट्स आते ही चले जाते हैं, तो वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी जिसका डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाए वो होता है टर्मिनेटिंग और जिसका डिवीजन प्रोसेस एंड ना हो तो वो क्या होता है? आंसर पॉइंट में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रोसीजर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने वर्ड यूज़ किया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी हमने डिवाइड किए बगैर ही पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट पार्ट इज़ 13/18। जब ऐसी कंडीशन हो जिसमें हमने डिवीजन ना करनी हो तो हम डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है उसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। अब आपके पास डिनोमिनेटर में 8 है तो हम 8 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। 2 4 ज़ा 8 होता है, नेक्स्ट फिर 2 पे 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2। आपके पास 3 फैक्टर्स फाइंड हो गए 8 के। एज फैक्टर्स ऑफ 8 आर 2 मल्टीप्लाई 2। अगर तो आपके पास फैक्टर्स में 2 है सिर्फ या 5 है, ये 2 हैं या 2 एंड 5 कंबाइन है, तो फिर तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास जब फैक्टर्स फाइंड करते हैं 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर है, जैसे 3 हो गया, जैसे 7 हो गया या 11 हो गया, और नंबर्स हैं, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। 2 एंड 5 है, कंबाइन हो बेशक या फैक्टर्स में या सेपरेट हो, सिर्फ जैसे 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 एंड 5 कंबाइन हो फैक्टर्स, तो क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब आपके पास देखें 8 के फैक्टर्स में 2 आ रहा है, तो इसीलिए क्या होगा? 13/8 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/25। तो अब देखें 7/25 में सबसे पहले डिनोमिनेटर्स के फैक्टर फाइंड करेंगे। 25 के फैक्टर्स 5 5 से 25, क्योंकि 25 सिर्फ 5 के ही टेबल पे डिवाइड होता है, एंड 5 1 ज़ा 5। तो एज फैक्टर्स ऑफ 25 आर 5 × 5। मैंने अभी आपको बताया फैक्टर्स में अगर 2 हो या 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इसीलिए क्योंकि फैक्टर्स में 5 आ गया तो आप क्या लिखेंगे? 7/25 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। होप सो आपको समझ आ रही होगी। इसी पैटर्न पे हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज़ 8/3। 3 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर्स हम फाइंड कर ही नहीं सकते, ये प्राइम नंबर है खुद से। तो जब मैंने अभी आपको बताया कि 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, तो इसीलिए 3 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 8/3 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिंपल। सिमिलरली फोर्थ पार्ट इज़ 5/11। डिनोमिनेटर में 11 है, 11 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो 2 और 5 के अलावा ये प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या आप लिखेंगे इसकी कंडीशन? एज 11 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 5/12 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिफ्थ पार्ट इज़ 9/6। 6 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, तो 6 के फैक्टर्स फाइंड किए आपने। 2 3 ज़ा 6 हो गया एंड 3 1 ज़ा 3। एज फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 × 3। अभी मैंने आपको बताया फैक्टर्स में 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 2 एंड 5 कंबाइन होना चाहिए, तो इधर 3 आ गया। 3 ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, जो कि इस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता टर्मिनेटिंग डेसिमल की, इसीलिए आप क्या लिखेंगे? 9/6 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इधर 5 होता तो फिर हम इसे टर्मिनेटिंग लिखते, लेकिन क्योंकि 3 आ गया 2 के साथ तो हम क्या लिखेंगे? 9/6 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी पैटर्न पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ 20/15। तो सबसे पहले 15 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। एज फैक्टर्स ऑफ 15 आर 3 × 5। मैंने अभी आपको बताया 2 एंड 5 फैक्टर्स होने चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए। अब इधर 3 आ गया 5 के साथ, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बना, तो आप लिखेंगे सो 20/15 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22/7। अब देखें 7 क्योंकि प्राइम नंबर है तो आप लिखेंगे 7 इज़ अ प्राइम नंबर, और जब 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर होता है तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, तो 22/7 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लास्ट पार्ट इज़ 4/9, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 9, 3 3s are 9 and 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो एज फैक्टर्स ऑफ 9 आर 3 × 3, फैक्टर्स में 2 8 5 नहीं है, 3 आ गया, तो आप क्या लिखेंगे 4/9 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। होप सो आपको ये पार्ट इजीली समझ आ गया होगा। इसी पैटर्न पे हम इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब आपके पास जो क्वेश्चन में रेशनल नंबर है यानी बाय फॉर्म में जो भी नंबर दिया हुआ है आपने उसको डिवाइड करना है, क्योंकि विदाउट एक्चुअल डिवीजन का वर्ड नहीं है, तो हम ओरिजिनल मेथड जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का है वो अप्लाई करेंगे, यानी डिवीजन मेथड। तो हम उसको डिवाइड करेंगे और आंसर देखेंगे कि क्या वाकई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी क्या वाकई डिवीजन प्रोसेस एंड होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको पता है डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो 2/100 न्यूमिनेटर को हमेशा अंदर रखना है, डिनोमिनेटर को हमेशा आपने बाहर रखना है। 100 आपके पास बाहर आ गया। अब देखें 2 स्मॉलर है 100 से, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। पॉइंट से पहले 0 आपको पता है एज इट इज़ हम लगा लेते होते हैं, तो ये बन जाएगी वैल्यू 20 फिर 100 से लेस है तो पॉइंट ऑलरेडी आप लगा चुके हैं, एक और 0 आप लगा लेंगे, तो क्या बन गया 200। जब हम दो नंबर्स एग्जैक्ट अप्लाई कर रहे हैं, 2 के साथ 2 नंबर्स एग्जैक्ट लगा रहे हैं, तो आंसर में भी क्या हो जाएगा, एक 0 चला जाएगा। दिस इज़ द रूल ऑफ डिवीजन। 100 2s are 200, ये फुल सॉल्व हो गया, नो रिमाइंडर। तो ये क्या आपके पास आंसर फाइंड हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल में। इसी पैटर्न पे सेकंड पार्ट इज 27/20। आंसर को न्यूमिनेटर को हमेशा आपने अंदर रखना है, डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। 27 को अंदर रखा, 20 पे डिवाइड किया, 21 से 20 आ गया, 27 में से 20 माइनस कर दिया, आंसर इज 7। पॉइंट लगा के आपने एक 0 उतारा, 0 कम्स डाउन, न्यू वैल्यू बिकम्स 70। 23 60 होता है, आपने 23 60 पुट कर दिया क्योंकि वो क्लोज है 70 के। 24 80 हो जाएगा, इसी 70 में से 60 माइनस कर दिया, आंसर इज 10। पॉइंट लगा हुआ है, नेक्स्ट 0 कम्स डाउन, इट बिकम्स 100। और 20 के टेबल में 20 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें 25 100 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो आंसर में आ गया आपके पास 1.35। ये डिवीजन प्रोसेस फुल एंड हो रहा है, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/25। न्यूमिनेटर वैल्यू 3 को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर 25 पे डिवाइड करेंगे। 3 इज लेस देन 25, सो पॉइंट लगा के आपने 0 लगाया, इट बिकम्स 30। 25 1 है 25, ये क्लोज आ रही है 30 के वैल्यू। 30 में से 25 माइनस किया, आंसर इज 5। पॉइंट लगाया हुआ है, नेक्स्ट 0 आप पुट करके नीचे लेके आएंगे, इट बिकम्स 50 एंड 25 2s are 50। ये फुल डिवाइड हो गया, आंसर में पॉइंट से पहले 0 लगा दें। ये फुल डिवीजन प्रोसेस एंड हो रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31/50। 31 को अंदर रखेंगे, 50 पे डिवाइड करेंगे। अब देखें 31 लेस है 50 से, तो पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे, वैल्यू बिकम्स 310। 50 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 56 are 300 विच इज़ क्लोज टू 310। 310 में से 300 को माइनस कर दिया, आंसर इज 10। पॉइंट लगा हुआ है, नेक्स्ट 0 आपने पुट कर दिया, 0 कम्स डाउन, इट बिकम्स 100 एंड 50 2s are 100। ये फुल डिवीजन प्रोसेस एंड हो गया, पॉइंट से पहले आप 0 लगा देते होते हैं, ये आपको पता है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज़ 5/1000। 5 जो है वो 1000 से लेस है, पॉइंट लगाया आपने 0 उतारा। 50 फिर 1000 से लेस है, एक और 0 आपने पुट कर दिया। जब दो नंबर्स इकट्ठे पुट किए तो आंसर में क्या चला जाएगा 0। 500 फिर 1000 से लेस है, तो एक और पॉइंट लगाया हुआ है, 0 आपने उतारा, तो ये जो 0 फिर आपने उतारा तो आंसर में भी उसको लिखना पड़ेगा। ये वैल्यू बन गई आपके पास 5000। 100 5s are 5000। जब हम 2 नंबर्स इकट्ठे उतारते हैं तो आंसर में 0 चला जाता है, और उसके बाद जितने नंबर्स उतारते जाते हैं उतने ही ज़ीरोज़ आंसर में ऐड होते जाते हैं। तो इसीलिए हमने 3 क्योंकि ज़ीरोज़ उतारे थे, तो हम 2 नंबर्स ज़ीरोज़ के 2 ज़ीरोज़ हमने आंसर में लिख लिए। एंड 100 5s are 5000। ये फुल डिवीजन प्रोसेस सॉल्व हो गया है, तो आंसर में भी पॉइंट से पहले 0 लगा दें। ये आपके पास क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 20/8। डिवाइज़र जो है आपके पास क्या हो जाएगा 8, और न्यूमिनेटर वैल्यू 20 को आपने डिवाइडेंड के तौर पर यूज़ करना है। 8 2s are 16, 20 से क्लोज वैल्यू 16 आ गई। 20 में से 16 माइनस के आंसर इज़ 4। पॉइंट लगा के 0 आप उतारेंगे, 0 कम्स डाउन, इट बिकम्स 40 एंड 8 5s are 40। ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया और आंसर में फुल डिवीजन प्रोसेस हो गया। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके पास सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज़ 21/6। 21 को आपने अंदर रखा, 6 पे डिवाइड कर दिया।
डिनोमिनेटर वैल्यू 6 बाहर है, 6 3 ज़ा 18 विच इज़ क्लोज टू 21, 21 में से 18 को माइनस किया, रिमाइंडर इज़ 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0 कम्स डाउन क्योंकि 3 को अब हम 6 पे सॉल्व नहीं कर सकते, 30 आ गया एंड 6 5 ज़ा 30 फुल डिवाइड हो गया, 3.5 डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये भी आपके पास हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84/64, न्यूमरेटर वैल्यू 84 को आपने एज अ डिवाइडेंड यूज़ किया, डिनोमिनेटर वैल्यू 64 डिवाइजर के तौर पर। फर्स्ट स्टेप पे 1 पे ही होगा क्योंकि 64 2 ज़ा बढ़ जाएगी, 84 से वैल्यू 128 होगी, तो 64 1 ज़ा 64 आ गया, 84 में से 64 को माइनस किया, आंसर इज़ 20, रिमाइंडर इज़ 20, 20 इज़ लेस देन 64, सो पॉइंट लगा के हमने 0 उतारा, जब ये 0 नीचे आया तो 200 आपके पास वैल्यू बन गई, और 64 को जब हम मल्टीप्लाई 3 से तो आपके पास क्या क्लोज वैल्यू आती है 192, 200 के क्लोज, 64 3 ज़ा 192, 200 में से 192 को माइनस कर दिया, रिमाइंडर इज़ 8, 0 पॉइंट लगाया हुआ है, आपने एक और 0 ऐड कर लिया, 0 कम्स डाउन इट बिकम्स 80, फिर 64 1 ज़ा 64 हो गया जो कि 80 से क्लोज है क्योंकि 2 पे बढ़ जाती है वैल्यू 128, 80 में से 64 माइनस किया 16, पॉइंट लगाया हुआ है आपने ऑलरेडी, 0 उतार लेंगे क्योंकि 16 जो है वो 64 से लेस है, 0 कम्स डाउन, 160 आपके पास वैल्यू आ गई, 64 2 ज़ा 128 विच इज़ क्लोज टू 160, क्योंकि 3 पे वैल्यू आती है 192 तो जो बढ़ जाती है 160 से, तो 160 में से 128 को माइनस किया 32, पॉइंट आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है, 0 एक और ऐड कर लें और उसको नीचे उतार लें, ये वैल्यू बन जाएगी 320, क्योंकि अगर 0 नीचे ना उतारें तो 32 64 से लेस है, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट आंसर आता है 320, और ये डिवीजन प्रोसेस एंड हो गया, तो आंसर आपके पास क्या है, उसमें अप टू 100 नहीं है, इन्फिनाइट नहीं है नंबर, तो क्या हो गया ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी पैटर्न पे हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 9th पार्ट इज 24/32, 24 को अंदर रखा, 32 पे डिवाइड किया, 24 इस 32 से लेस है, तो पॉइंट लगा के आपने 0 लगा दिया, 240 आ गई वैल्यू, 32 को जब आपने 7 से मल्टीप्लाई किया 224 वैल्यू आती है जो कि क्लोज है 240 के, 240 में से 224 माइनस कर दिया, रिमाइंडर इज 16, पॉइंट लगाया हुआ है, 0 नीचे उतार लें क्योंकि 16 32 से लेस है, 160 देखें, 32 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट 160 वैल्यू आती है, और डिवीजन प्रोसेस एंड हो गया, आंसर है 0.75, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 हम खुद से लगा लेते होते हैं, ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं। सो कीप वॉचिंग।